जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तोता, पैरट की। पैरट का नाम सुनते ही हमेशा हमको ये फील होने लगता है कि यार तोता है तो ये बात तो जरूर करेगा। लेकिन हमने इस चीज को इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट, हाँ। तो फिर ऐसे करके पैरट भी हमारा नेशनल बर्ड क्यों नहीं बनाया? वैसे पीकॉक है ना हमारा नेशनल बर्ड। हाँ, मम्मा से पूछो। मम्मा हम लोग का हमेशा होमवर्क देती थी ना, दैट्स हम तो टीचर बनने के होमवर्क देके मम्मा को। माँ बोलो, माँ एक सेकंड मुझे तो बोलने तो पहले मम्मा। मम्मा नमस्कार, वेलकम इन एक्टिविटी बूम बूम। जब बच्चे इस तरीके के सवाल कर देते हैं जहाँ पर हमको उनको जवाब जरूर देना चाहिए, तो हम बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन्होंने जो सवाल किया है वैसे वो है तो वैलिड, अब इसका आंसर हमको भी तुरंत कभी पता नहीं रहता है। तो इस तरीके के जवाब ढूंढने के लिए हमसे आप जरूर जुड़िए। एक्टिविटी बूम बूम इसी तरीके के सवाल का सही जवाब लेकर आता है पूरे फैक्ट्स के साथ। तो चलिए आज के सवाल जो हमारे बच्चों ने उठाया है उसका सही जवाब ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब तोते के बारे में तो हमने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें कर ली, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में इतनी बातें की, काफी तारीफ कर दी। तो भाई तोता भी एक बर्ड है, और जो हमारा पीकॉक है, जो हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का, वो भी एक बर्ड है। तो भाई इन दोनों में कंपैरिजन किया बच्चों ने कि जब वो इतना इंटेलिजेंट है, तोते के बारे में आपने मम्मा इतनी सारी बातें बताई, तो फिर नेशनल बर्ड पीकॉक को क्यों चूज किया? और अगर उसको चूज किया तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजंस तो होंगे। तो आप हमें ये बताओ दोनों में कंपेयर करके कि आखिर पीकॉक को क्यों इंडिया का नेशनल बर्ड चूज किया गया और उसके पीछे के क्या फैक्ट्स हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। इंडिया में जब राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए बहुत सारे बर्ड्स को चुना गया था, तो उसमें सारस है, हंस है, ये वाले पक्षियों को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया था। और इन सभी पक्षियों को पीछे छोड़ के मोर को चुना गया। तो वो ऐसी बात थी कि 1960 में तमिलनाडु में एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें ये बात डिसाइड की गई कि हमें हमारा नेशनल बर्ड उसको चुनना है जिस बर्ड को पूरी इंडिया में एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान भी उस बर्ड को जानता हो, वो हर राज्य में मिलता हो, उसका ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता हो, और वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके के एक क्राइटेरिया बनाया गया नेशनल बर्ड को चूज करने के लिए। और इन्हीं सभी बातों में जो मोर है, पीकॉक है, वो खरा उतरा था। अब ऐसा क्यों? मोर जो है वो एक भारतीय पक्षी है। ऐसा माना गया है कि सबसे पहले मोर भारत में ही पाया गया था। उसके बाद कुछ शासक और राजा थे जो भारत से मोर को उनके देश लेकर चले गए थे, और फिर धीरे धीरे करके ये पूरे दुनिया में पाया जाने लगा। इसके अलावा जो मोर है वो एक बहुत ही अनुकूल पक्षी है। अनुकूल मतलब जिस तरह का वेदर होता है, गर्म है तो वो उसमें भी एडजस्ट होके रह लेता है, अगर वेदर बहुत ठंडा है तो वो उसको भी एडजस्ट करके रह लेता है, उस तरीके के वेदर को भी वो सहन कर लेता है। इसके अलावा जो मोर है उसकी खूबसूरती की तो बात ही क्या है, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड, एक बहुत ही सुंदर कलरफुल रंग बिरंगे पंखों वाला बर्ड है। तो ये जो रंग बिरंगे जो उसके कलर्स हैं वो हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। हमारी संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कई रंग बिरंगी वस्तुओं से, चीजों से उसमें समावेश हमको दिखाई देता है हमारी संस्कृति में। इसके अलावा जो मोर है वो एक शर्मीला किस्म का एक पक्षी है, बहुत ही शांत स्वभाव से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का समय था, उस समय तो जो हमारे राजा महाराजा थे वो अपने सिंहासन का जो शेप रहता था वो मोर की आकृति का बनाते थे। मोर को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया था। इसके अलावा हमारे एक बहुत ही जाने माने शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शासन में तो जो हमारी इंडियन करेंसी थी, भारतीय मुद्रा थी, उसमें मोर का चित्र भी छपा हुआ रहता था। तो इस तरीके से मोर को एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया।
यदि मोर को लेकर हम धर्म से जुड़ी बातें करें तो देखिए, हमारी जो कंट्री इंडिया है वो एक बहुत ही बड़ी धार्मिक कंट्री है। जो मोर है उसको हमने सबने देखा है कि जो मोर पंख है वो भगवान श्री कृष्ण अपने मस्तक पर उसको सजाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे भोले बाबा है, भगवान शिव है, उनके पुत्र जो कार्तिकेय है, उनका जो वाहन है वो भी हमारा मोर है। तो इस तरीके से मोर को एक धर्म की दृष्टि से भी एक बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। मोर को पक्षियों का राजा भी बोला जाता है, क्योंकि जो मोर है वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है। जब वो पूरे पंख फैला के और डांस करता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कोई एक रॉयल ड्रेस पहने हुए, कोई एक शाही पोशाक पहनी हुई हो। और उसके अलावा उसके सर पे वो जो एक कलंगी दिखाई देती है, उसको ऐसा एक सरताज के रूप में देखा गया है। तो इस तरीके से मोर को पक्षियों का राजा भी बोला जाता है। इसके अलावा जो मोर है उसको जंगल का भोपू भी बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मोर की आवाज है वो बहुत ही तेज चिल्लाता है। लगभग 2 किलोमीटर तक हम उसका साउंड सुन सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं। तो मोर जो जंगल में होने वाला जो खतरा होता है, जैसे कोई शिकारी आया है या जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, जैसे शेर है, चीता है, जब ये आक्रमण करने के मूड में शिकार करने के लिए निकलते हैं तो जो मोर है वो अपने संगी साथियों को, दूसरे पक्षियों को, दूसरे जानवरों को एक सचेतना के तौर पे, एक चेतावनी के तौर पे जोर से चिल्लाता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ से भाग जाओ। और मोर पंख की तो बात ही बहुत ही निराली है। मोर जो है वो अपने हर साल में अपने पंख बदलता है, और जो उसके पुराने पंख होते हैं वो ऑटोमेटिकली झड़ जाते हैं और फिर से उसकी बॉडी में नए पंख आ जाते हैं। तो जो उसके झड़े हुए पंख रहते हैं वही हमारा एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है। उसके जो झड़े हुए पंख है उससे तो आजकल कितने सारे डेकोरेशन होने लगे हैं, और ये अभी नहीं, ये बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, लेकिन अब तो इनका और भी बोलबाला हो गया है। तो इस तरीके से मोर की इतनी सारी खूबियों को देखते हुए मोर को 1963 में एक हमारा नेशनल बर्ड घोषित किया गया गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन। तो इतनी सारी बातें थी, दिलचस्प बातें थी ये कहना चाहिए मोर से जुड़ी हुई, और इन्हीं सब रीजन के कारण ही मोर को हमारा नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। आई होप कि मैंने अपने बच्चों को और इवन हम सब पूरे फैमिली को एक सही आंसर देने की पूरी कोशिश की थी, और उनको इस बात के क्लैरिटी हुई होगी कि क्यों राष्ट्रीय पक्षी मोर को ही चुना गया। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं हमारे रितु त्रिषा के पास लर्निंग इन सेकंड्स में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक 3D इमेज जो ऐसा लगेगा कि वो रियल है ना। और उसके लिए मैंने सामान लिए ड्राइंग पेपर, पेंसिल इरेजर और कुछ क्रेयॉन्स। आप ना स्केच पेन, क्रेयॉन्स, पेंसिल्स कुछ भी ले सकते हो। तो फिर सबसे पहले मैं कुछ क्रेयॉन्स चूज कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं, ठीक है, रेड, बोलो, रेड, मैं ऑरेंज, पर्पल, रेड, ब्लू और ग्रीन लूंगी। आप आपकी फेवरेट कलर्स कोई भी ले सकते हो। और फिर अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम लोग मुझे कोई शेप में बनाना है, इसलिए मैं ले लेती हूँ स्क्वायर। तो फिर मैं एक स्क्वायर शेप को ड्रॉ नहीं करूँगी, उससे कुछ आदमी के बॉडीज बनाऊंगी। तो फिर सबसे पहले मैं ऑरेंज से स्टार्ट करूँगी। ना वो 2 मिनट्स में भी बन जाते हैं। हाँ, इतना इजी और क्विक। तो फिर आओ अब देखते कि क्या करते। तो फिर सबसे पहले
ये बन गया फ्रेंड्स। देखो हम लोग ये एंगल में दिखा रहे कि देखो ये खड़े है, लेकिन जबकि है ना ये हम लोग ने पेपर में बनाया है। ये देखो पेपर है ये। और देखो ऐसे मैंने देखी कि तो फिर असली में रियल लग रहा है ना। देखो ये ऐसे लग रहा है कि सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं, है ना। हाँ कितना अच्छे लग रहे, मुझे लग रहा है असली में हाथ पकड़ के खड़े हैं। ऐसे स्क्वायर में ऐसे पास आए पूरे और पता आपको ना ये आपकी सीनरी में भी ऐड कर सकते हो, या तो फिर आप ना कोई भी शेप कोई भी कलर या तो हमारे जैसे कलर भी ले सकते हो। और है ना ये हमारे एक्टिविटी बूम बूम का मैजिक है ना, ये 3D का लोगों ने इससे बस स्लैंटिंग शैडो बनाने से ऐसे दिखाया कि वो असली में खड़े हैं। बस इसी तरह खेल खेल में एक्टिविटी बूम बूम सारी लर्निंग सिखा देता है। हमारे साथ जोर से बोलो इतनी ब्यूटीफुल 3D इमेज इतनी जल्दी बन जाएगी, इस चीज का अंदाजा तो वाकई में मुझे भी नहीं था। और इस तरह की 3D इमेजेस आप किसी भी एक बड़ी सी सीनरी अपनी पेंटिंग ड्राइंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स यदि आप बहुत सारे बनाना सीख लें और उसको किसी भी एक बड़े फ्रेम वाली पिक्चर्स में इंक्लूड करेंगे तो वो एकदम जान छिड़क देगा, मतलब उस इमेज को इतना उभार देगा, उस सीनरी को इतना खिलके सबके सामने प्रस्तुत करेगा, तो ऐसा लगेगा कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी आपने बनाई है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों के बहुत सारे प्यारे मैसेजेस पढ़ने के लिए खुशियों के पैगाम के साथ। खुशियों के पैगाम। पहला मैसेज भेजा है यश के लिए उसकी चाची ने। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो बस यही दुआ करते हैं ईश्वर करे सारे जहां में नाम हो आपका। हैप्पी बर्थडे यश। दूसरा मैसेज भेजा है प्रिंस के लिए अलका और अंश ने। खेल में जो हार जाए वह अनाड़ी होता है, हार को भी जो जीत जाए वो खिलाड़ी होता है। ऐसा ही एक अच्छा खिलाड़ी है प्रिंस जो हर चुनौती को लड़ जाए। हैप्पी बर्थडे प्रिंस। अगला मैसेज भेजा है रवि और श्वेता जी के लिए उनके दोस्तों ने। दिया संग बाती, आप दोनों सच्चे साथी, आप दोनों जचते हैं साथ में जैसे फूल खिलते हैं बाग में। हैप्पी एनिवर्सरी दोस्तों। हमारे साथ अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो देरी किस बात की, जल्दी से अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस अपनों तक पहुंचाइए। हमारी नीचे दी हुई मेल आईडी पे अपने मैसेजेस जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है बूझो तो जाने। तो जो पिछले हफ्ते की जो हमारी पहेली थी उसका सही जवाब है, इस पोस्ट ऑफिस का जो पहला नाम था वो था नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस। अब हमारे इस हफ्ते की पहेली है, आपको ये बताना है कि जो मोर है वो और किस कंट्री का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। तो जल्दी से अपने जवाब हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए और या तो हमारी नीचे दी हुई मेल आईडी पे जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, जाते जाते मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अब जो हमारा एपिसोड आने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। हम लेडीज के अंदर एक खलबली मचाने वाला है क्योंकि हमारा आने वाला है वुमेन्स डे और इस वुमेन्स डे पे समथिंग स्पेशल होने वाला है एक्टिविटी बूम बूम में। तो जब तक जरूर हमारा इंतजार कीजिए। अपने प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर लेडीज और हमारे प्यारे प्यारे सभी दोस्तों को जब तक दिल से धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं यही कहूँगी, अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।